अरबू की पाठशाला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं लगभग 1 महीने बाद वीडियो डालने जा रहा हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मैं इस चैनल पर उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ। क्योंकि मेरा एक ब्लॉग का चैनल है, उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं सोचा आज कुछ और बता दिया जाए। जो मुझे नॉलेज है आप तक मैं शेयर कर देता हूँ, जो भी रहता है कुछ, कि आप लोग भी कुछ जाने मेरे थ्रू। अगर मुझे कुछ आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कम से कम दिनों में बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लास 12th वाले बच्चों, ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप 4 महीना या 5 महीना जमकर पढ़ाई कर लें तो आपके 80% से ऊपर आ सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई और करते हैं तो 90% आ सकते हैं। लेकिन अच्छे से, ये नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। आपको डेली पढ़ाई करना है। आप जैसे 1-2 घंटा डेली पढ़ते हैं तो दूसरे दिन भी आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग पढ़ाई किस तरीके से करते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मैं बात कर रहा हूँ बायो वालों के लिए, जैसे उनका बायोलॉजी सबसे फेवरेट होता है, जीव विज्ञान, तो उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, वही पढ़ने में वो पूरा दिन ख़त्म कर देते हैं, मतलब पूरा साल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सारे सब्जेक्ट में उनका मन लगता है, जैसे फिजिक्स में भी लगेगा, केमिस्ट्री में भी लगेगा, और बायो में भी लगेगा, और इंग्लिश एंड हिंदी इनमें भी लगेगा। लेकिन कुछ होते हैं 2 सब्जेक्ट में मन लगाते हैं, बाकी में नहीं लगाते हैं। तो अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान, अगर आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं 90 से ऊपर, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इंग्लिश एंड हिंदी पर देना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं इंग्लिश और हिंदी को हल्के में ले लेते हैं कि अरे यार चलो इसमें तो नंबर आ जाएंगे, क्या है इसमें तो मैं 100 में 90 ले आऊँगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसमें भी नंबर नहीं आएगा। आप उसको हल्के में लेंगे तो उसमें भी आपका कम नंबर आ सकता है। तो इंग्लिश और हिंदी को हल्के में मत लीजिए, इसको भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करना है। यही आपका स्कोर वाला सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और रही बात बायो की, तो आप बायो को भी डेली पढ़िए, केमिस्ट्री को भी डेली पढ़िए, और फिजिक्स को भी डेली पढ़िए। डेली 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट को दीजिए। और बचे इंग्लिश और हिंदी, उसमें भी आधा-आधा घंटा आप दे दीजिए, लेकिन डेली। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, फिजिक्स में मन नहीं लगता है, बिल्कुल जस्ट पासिंग मार्क के करीब होते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग का बैक आ जाता है, 22 से कम नंबर आता है। जैसे 100 में से आपको 33 लाने हैं, तो कुछ लोग का अरे 23 भी नहीं आता है, और 70 मार्क में से आपको 23 लाने ही लाने हैं, तब जाके आप पास होंगे। और कुछ लोग का तो केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान लगता है, और कुछ लोग का तो मैंने बताया था कि बायो ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। आपको मान के चलिए 3 सब्जेक्ट ऐसे चुनने पड़ेंगे कि मैं इन सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क स्कोर करूँगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड बायो। और जैसे मैथ वाले हैं तो उनको हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री, इन तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन मैथ वाले बच्चे फिजिक्स में भी बहुत टैलेंट होते हैं, फिजिक्स उनको बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मैथ से थोड़ा रिलेटेड होती है। और बायो वाले बच्चों को बहुत कम फिजिक्स आती है। ऐसा अमूमन देखा गया, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी को फिजिक्स ही नहीं आती है। बायो वाले बच्चे बहुत होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फिजिक्स आती है। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको डेली 3 सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ना है। फिजिक्स 1 घंटा, बायो 1 घंटा, और केमिस्ट्री 1 घंटा। बाकी बचे 2 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी आधा-आधा घंटा डेली। ये डेली का रूटीन है। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, 2-2 घंटा कर सकते हैं। अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। नहीं कि पढ़ लिया और कुछ समझ में ना आया। ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा। आप पढ़ाई उतना कीजिए जितना आपको समझ में आए। अब आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आपको किसी टीचर के पास जाना भी नहीं है। ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब खोलिए, उसके बाद उस पर सर्च मारिए। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे अलग पांडे सर हैं और अमन धतरवाल सर हैं। ये लोग बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं आपको। और इंग्लिश अगर आपको पढ़ना हो तो एपीपीडिया के नाम से एक चैनल है, उस पर आप पढ़ सकते हैं।
तो मैं चाहता हूँ जो मुझे आए वो आप लोग भी जानें। जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आप लोगों के सामने शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, और आप लोग इस चैनल को दूर दूर तक अपने लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो मेरे ज़रिए। तो दोस्तों बस मैं यही बताना चाहता था आपसे कि अगर आप 4 महीना कंटिन्यू जैसे मैं बोला हूँ इतना घंटा अगर आप पढ़ देते हैं तो आपके 80% से ऊपर आ जाएंगे। पक्का एकदम लिख के ले लीजिए दोस्तों, अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो 80% से ऊपर आएंगे। अगर आप मन नहीं लगा के पढ़ते हैं तो भाई वही होगा 60 प्लस 50 प्लस ऐसे मार्क्स आएंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसा करना नहीं है, घबराना नहीं है आपको। आप जाइएगा, अगर जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा एग्ज़ाम हॉल पे जाइएगा, कुछ अगर आपको रिवाइज नहीं आता है तो बुक खोल कर देख लीजिए, उसके बाद बंद करके डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में प्रवेश कर जाइए। लेकिन पहले से आपको तैयारी करना तो बनता है 100%। आप कहीं से भी जाइए, दोस्तों से पूछिए, सिलेबस को याद कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए भाई, फिजिक्स आसान नहीं है, केमिस्ट्री आसान नहीं है, बायो आसान नहीं है, इंग्लिश आसान नहीं, हिंदी आसान नहीं है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो कुछ भी आसान नहीं है। आप कह देते हैं ये आसान है, पढ़ के देखो ना। आसान तो सब है जब आप दिमाग लगाओगे। अब जैसे देख लो, फिजिक्स भी बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं आपके। केमिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर मिलेंगे, और बायो में आपको 40 या 15 चैप्टर आपको 16 चैप्टर आपको बायो में मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में 22 सब्जेक्ट हैं एंड सेकंड ईयर में 16 चैप्टर में भी आपको मिलेंगे बायो में। तो आपको सेकंड ईयर के 16 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे बिल्कुल, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए। तो दोस्तों आज से आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। मार्च या फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार कोरोना नहीं है। अगर कोरोना होता तो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होते या प्रमोट कर दिए जाते आपको, लेकिन बिल्कुल अभी ऐसा तो कोई खबर नहीं मिली है। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए। तो बस मैं यही आप लोगों से बताना चाहता था। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ इसी तरीके का नॉलेज हम आपके सामने शेयर करेंगे।